अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं, अगर दर हकीकत इसकी गहराई में झांकने की कोशिश की जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर कर देता है। नाजरीन, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के माजी के अपोजिशन के सियासी जमातों के जितने भी हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बाबू और ऐसे फेक इंटेलेक्चुअल्स जमा किए हुए होते हैं कि जो उन्हें तारीख पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और तारीख में से मैकियावेली जैसे जो हुक्मरान रहे हैं उनकी किताबों से चंद लाइनें निकाल कर उनकी रहनुमाई करते रहते हैं। मैकियावेली एक ऐसा राइटर था जिसने हुक्मरानों को सियासत के दाव पेच सिखाए, उन्हें बताया कि आपने हर दौर में अपने अवाम को, अपनी रियाया को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को किस तरह गुमराह करना है, किस तरह बेवकूफ़ बनाना है। ये मैकियावेली ने बताया। कैप्टन सफदर हो, माजी के जितने हुक्मरान हो, मेरा ख्याल यही है कि उन सब ने अपने बाबुओं के ज़रिए उन किताबों का मुताला ज़रूर किया है। नाजरीन, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। कई वीडियोज़ इस मौजू पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन 5-6 इंटरेस्टिंग बयानात मैं आपके सामने रखता हूँ कैप्टन सफदर साहब के। उसके बाद ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब बस कश्तियाँ जलाने वाले हैं और आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने नवासे की शादी की तकरीब पहले तारीख तय करवा दी, कंफर्म्ड करवा दी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जल्दी है कि उन्होंने मुल्क जल्दी जल्दी वापस जाना है और इनकलाब बर्पा करना है। कैप्टन सफदर साहब ने 5-6 मिनट का एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बातें की कि मेरे बेटे का, जुनैद सफदर का, सिर्फ निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई। शादी पाकिस्तान में होगी, कब होगी? उस वक्त होगी जब सिविल बालादस्ती की जो तहरीक है वो कामयाब हो चुकी होगी। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का जो हमारा जो मिशन है वो पाया तकमील तक पहुंच चुका होगा। तीसरी बात, इमरान खान साहब फारिग हो चुके होंगे। चौथी बार, जब सिविल बालादस्ती की तहरीक बहाल हो चुकी होगी, हम एयरपोर्ट पे जमा होंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब आएंगे, फातिहाना इस्तकबाल करेंगे, उनको कांधों पे बिठाकर जो है ना बाहर ले जाएंगे। पहले जुनैद सफदर की शादी में उनकी शिरकत कराई जाएगी, उसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में बिठा दिया जाएगा। और उसके बाद कहते हैं कि मेरे बेटे के बारे में लोग पूछते हैं कि शादी पे कितने अखराजात आए। भाई, किस्मत में लिखा था, मुकद्दर में लिखा था कि उनकी शादी उस जगह तय होनी है और इस तरीके से होनी है, तो आपको क्या तकलीफ़ है? किसी को क्या तकलीफ़ है कि ये सवालात पूछते हैं? ये तकदीर के मामलात हैं। यह है असल पॉइंट वीडियो का। मैं हमेशा कहता हूँ कि तारीख़ का मुताला करना चाहिए कि किस तरह हमारे ये हुक्मरान हमें 400-500 साल पिछले अदवार में ले जाना चाहते हैं। वही दलाइल ये आज हमारी कौम के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन सफदर का ये कहना कि मुकद्दर में ये लिखा था, तो क्या उनके मुकद्दर में ये भी लिखा था कि उन्होंने अपने जो मलबूसात हैं वो भारतीय ड्रेस डिज़ाइनर से तैयार करवाने हैं? ये भी उनके मुकद्दर में लिखा था। ये भी उनके मुकद्दर में लिखा था कि 2 लाख माहवार एक घोड़े के अखराजात होंगे कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर के, और इसके अलावा उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनके इलाज, उनके शॉपिंग के मसाइल, तमाम तर मसाइल का मदावा वो लंदन के जो है ना पुरफजा महलात से करेंगे और उस माहौल से करेंगे। ये आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है। नाजरीन, एक मुख्तसर वाक़या आपको बता दूं। 300-400 साल पहले यही मुल्क बरतानिया, इसमें होता क्या रहा है कि एक बादशाह होता था और यूरोप के हर मुल्क में चंद एलीट लोग होते थे, यानी कि तबका उमरा होता था। किसी मुल्क में 200 लोग होते थे, किसी में 300, किसी में 400, किसी में 500। तो बादशाह तक रसाई सिर्फ उस एलीट क्लास के तबके की थी। 300-400 उमरा थे, वो बादशाह और एक चर्च होता था। इन 3 लोगों ने गठ जोड़ करके अपने आप को टैक्स से एग्जम्प्टेड कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया कि हमने टैक्स नहीं देना, और सारा टैक्स गरीब लोगों से लिया जाता था। तो फिर होता क्या था कि बरतानिया के जो आम लोग हैं वो देहातों से शहरों की तरफ आते, भीख मांगने के लिए आते। रात को खाने के लिए, सोने के लिए कुछ नहीं होता था, वो खेतों में सोते थे और रात को खुद भी दरख्तों की जड़ें खाते थे और अपने बच्चों को भी खिलाते थे। चुनाचे एक दिन बादशाह का वहां से गुजर हुआ और उसके साथ एलीट क्लास के चंद लोग थे, तो उन्होंने वहां पे खड़े जो सिपाही थे उनसे कहा कि हमें इनकी जो आह व बकाह की आवाज़ें हैं उससे कराहत आती है, इनकी आवाज़ें हमारी कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
फिर होता क्या था कि चंद लोग उठते थे, लिकारी दानश्वर यूरोप में हर दौर में रहे हैं, जो अवाम की फिक्री और समाजी रहनुमाई करते रहे हैं। तो वो जब उठते थे कि ये लोग आपको लूटते हैं, ये खुद अयाशिया करते हैं, इनके बच्चे महलात में मुकीम हैं और आप खेतों में सोए हुए हैं, खुद भी दरख्तों की जड़ें खा रहे हैं और इनको भी, अपने बच्चों को भी जड़ें खिला रहे हैं दरख्तों की। तो फिर ये बादशाह करते क्या थे, चर्च को सामने ले आते और चर्च फिर इन दलाइल के साथ सामने आता कि भाइयों, बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म की तरह इंसानी मुआशरा बनाया है। जिस तरह इंसानी जिस्म में नाक का अलग काम है, आंख का अलग काम है, हाथ का अलग काम है, हाथ का काम आंख से नहीं लिया जा सकता, आंख का काम नाक से नहीं लिया जा सकता। इसी तरह अल्लाह पाक ने जो है ना दो तबकात बनाए हैं, एक हुक्मरान तबका और एक रियाया। तो अल्लाह पाक ने जिस तरह इंसानी जिस्म के आज़ा की तकसीम की है, इसी तरह ओहदों की भी तकसीम की है। लिहाजा ये जो बादशाह हैं, ये जो उमरा हैं, ये आप पे हुक्मरानी करते रहेंगे, ये आपका मुकद्दर है, ये आपकी तकदीर में लिख दिया गया है और आप रियाया रहेंगे। आपने यही कुछ करना है, इसी तरह जिंदगी बसर करनी है और कनाअत से काम लेना है। यही दलील, सेम यही दलील कैप्टन सफदर ने दी है कि देखें जी, उसके मुकद्दर में लिखा था, तकदीर में लिखा था कि वहां शादी होनी है और इस तरीके से होनी है, तो आपको क्या तकलीफ है। तो इससे साबित हुआ कि ये लोग हमें 400-500 साल जो यूरोप जो माजी में रहा है उसी दौर में रखना चाहते हैं। इसलिए मैं इस किस्म के मौज़ूआत को कभी कभार ज़ेर बहस लाता हूँ। और नाज़रीन, दूसरा पॉइंट, डेफिनेटली जब आप कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो की तारीख जब कामयाब हो जाएगी, सिविल बालादस्ती की तारीख कामयाब हो जाएगी, इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब के लिए लाखों करोड़ों लोग एयरपोर्ट पे जमा होंगे, उनको कांधों पे बिठाएंगे, डायरेक्ट वज़ीर आज़म हाउस ले जाएंगे। तो जब आप कह रहे हैं कि उस वक्त कैप्टन जुनैद सफदर की शादी होगी पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने शादी को रोकने का ऐलान ही कर दिया है। और तीसरी बात यह कि नजम सेठी, रजा रूमी, इस किस्म के जो दीगर उनके वफादार और हिमायती साफ़ी तज्जियाकार हैं, उनके तमाम तर दावों की नफ़ी हो जाती है कि नवाज शरीफ साहब ने कश्तियाँ जला दी हैं और किसी वक्त भी आ सकते हैं। और इस हवाले से मैं बात 3-4 दिनों से कर चुका हूँ, 4-5 वीडियोज़ में कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब कुरान सनाउल्लाह ने रिपोर्ट दे दी है कि अफगानिस्तान के हालात एक बार एक करवट ले लें, समत का तयन हो जाए कि किस तरफ जाकर बैठते हैं, तो उसके बाद नून लीग में से दर्जनों सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बगावत कर सकते हैं। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने स्ट्रेटजी अडाप्ट की कि जी आप ये बात फैलाना शुरू कर दें। एक बंदा कहे कि नहीं आ रहे, 2022 में आएंगे, 2023 में आएंगे, और एक कहे कि अभी जल्दी आने वाले हैं, तो उन तमाम अफवाहों की भी तरदीद हो जाती है। और वैसे भी नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं, उस हवाले से 2-3 वीडियोस तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और उसके लिए अलग वीडियोस दरकार होंगी। काफ़ी हम कवर कर चुके हैं इस किस्म के वाक़यात। मेरे ख्याल में बार बार रिपीट करना ज़ियाए वक्त के मुतरादिफ होगा। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर रहूँगा। और नाज़रीन, ये कि माजी के हुक्मरान, यूरोप के हुक्मरान किस तरह अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, इस हवाले से काफ़ी कुतुब का मैं मुताला कर चुका हूँ। इसलिए इस किस्म के मौजू का इंतखाब करके कभी कभार तारीख से आपको रोशनास करने की कोशिश की जाती है, ताकि ये पुराने हरबे आज के दौर में 21वीं सदी में, असर हाजिर में ये लोग हम पे इम्प्लीमेंट ना कर सकें। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।